धार जिले के धामनोद नगर में अमर क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सनातन सारथी के तत्वाधान में भव्य संकल्प यात्रा एवं भगवा साफा यात्रा निकाली गई। बारिश के बीच आयोजित इस यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालाजी मंदिर प्रांगण से वैदिक मंत्रोच्चार और भारत माता व पंडित चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवा ध्वज और भगवा साफा धारण किए श्रद्धालुओं का विशाल कारवां नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा नगर गूंज उठा। नगर के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य अंकुर आर्य ने अपने संबोधन में सनातन संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और सामाजिक समरसता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनके उद्बोधन ने उपस्थित युवाओं में उत्साह का संचार किया। यात्रा में नन्हे मुन्हे बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और युवाओं ने भगवा साफा धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। आयोजकों के अनुसार इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य समाज में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और युवाओं में सकारात्मक विचारों का प्रचार करना है। भगवा साफा यात्रा एक संकल्प सभा को लेकर के यहाँ पर आजाद जयंती के उपलक्ष्य में पिछले कई वर्षों से हो रही है और उसी कार्यक्रम में इस वर्ष भी भगवा साफा यात्रा कर रहे हैं। और उसके पूर्व एक संकल्प सभा का यहाँ पर आयोजन जो प्रतिवर्ष होता है। हिंदुत्व के प्रति लोग प्रेरित हो और अपने स्वयं के जीवन में कुछ संकल्प लेकर के और सनातन धर्म के लिए कुछ कार्य करने के लिए अग्रसर कहाँ से वक्ता है, क्या परिचय? हमारे मुख्य वक्ता अंकुर जी आर्य हैं जो रिवर्स रिसर्च कर रहे हैं सनातन के ऊपर और एक देश भर में इस प्रकार के आयोजनों में वो जाते हैं और सनातनी बंधुओं को प्रेरित करते हैं। तो मूलतः वो दिल्ली के हैं। कितने सालों से पिछले 9 वर्षों से हम लोग इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से भगवा साफा यात्रा संकल्प सभा का आयोजन हो रहा है। सिर्फ स्थानीय स्तर पे ही ये सभा होती है कि आसपास के अन्य जिलों से भी लोग आते हैं? यहाँ पर हमारा प्रयास होता है जो बंधु भी हमको जानता, पहचानता, सुनता, समझता है वो प्रत्येक सनातनी हिंदू इसमें शामिल हो और वो खुद का स्वयं का कार्यक्रम समझ के आए। कई जिलों से लोग आते हैं, अन्य गाँवों से भी लोग आते ही हैं। केवल धामनोद के लोग तो इसको अपने परिवार का एक कार्यक्रम मान करके और करने वाले लोग होते हैं। आपका शुभ नाम? गौरव। आज आप नगर धामनोद में आए हैं संकल्प सभा में, तो क्या कुछ आयोजन आज हुआ? जी, जैसे कि लगातार पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया के अंदर लव जिहाद, ग्रूमिंग गैंग बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से मलेच्छों ने सभी बहन बेटियों के ऊपर एक तरीके से ग्रूमिंग जिहाद थोप दिया है और इसके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी झांगुर बाबा का खुलासा देख लीजिए, चाहे अभी लंदन में देख लीजिए 2.5 लाख लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इन सब के ऊपर एक जन जागरूकता अभियान चलाते हुए जो हमारी शत्रु विरोध कार्यशाला है उसके तहत अभी धामनोद में हमने, और उसमें भी एक पवित्र अवसर जिसमें कि अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी का एक पवित्र दिन हमने चुना है। तो इसके लिए हमने आज एक जन जागरूकता अभियान चलाया है अपने संत सनातन सभी भाइयों के लिए, हमारे सभी सनातनी भाइयों बहनों के लिए। तो इसी के लिए कार्यक्रम आज देश का युवा भटक रहा है, आप उसको क्या संदेश देते? बस सीधी सी बात यह है कि अपने महापुरुषों का जो इतिहास है उसको पढ़िए, जो अपने ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, भटकना भूल जाइए। यदि भटकने के लिए ही 84 लाख योनियों से निकल करके मानव जन्म प्राप्त किया है तो इससे तो अच्छा यही है कि कीड़े मकोड़ों में भी थे ही हम, वहाँ भी भटक ही रहे थे। तो यदि मनुष्य योनि पाई है तो इसका हमें किसी भी प्रकार से हो गुरुओं का संदेश लेकर के, आचार्यों का संदेश लेकर के, अपनी प्राचीन इतिहास को याद करके और हमें मनुष्य होने का जो हमारा कर्तव्य है उसको अदा करना चाहिए। आज समाज की बेटियां अधिकतर लव जिहाद का शिकार हो रही है, क्या जी कारण है कि समाज की संस्कृति छोड़ के विपरीत दिशा में बेटियां कदम रख रही है? देखिए, पहली बात तो यह है जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता है। इसमें तो सीधा सीधा ये है कि मुसलमानों की शादियाँ आपसी बहनों में होती है जिनसे इनकी ब्रीड खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में आज 14-15% बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको बहुत सारी ऑटोमन डिजीज हैं, तो ये अपनी ब्रीड बदलना चाहते हैं। अब इनमें क्या है कि 2-3 शादियां करते हैं, इनमें खुद तो इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो क्या करेंगे, दूसरों पर तो धावा बोलेंगे। यही करने के लिए मुगल आक्रांता पहले आए, गजनबी आए
और उन सब को तो हमारे महापुरुषों ने अच्छा सबक सिखाया। परंतु आज की तारीख में जो चल रहा है, इसको हम ना लव कहेंगे ना जिहाद कहेंगे। इसमें तो क्या है कि जनसंख्या जिहाद चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को किसी प्रकार से अपने झांसे में फंसाना। और इसमें भी ये क्या करते हैं कि अपनी बहनों को पहले इनके पीछे लगाते हैं, फिर उनको नशीले पदार्थ देते हैं, नशीले पदार्थों की आदत लग जाती है, उसी को खाने के लिए वापस से उनके पास भागती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अब्दुल जो पंचर वाला है और उसमें कुछ हमारे इतने सनातन धर्म से भी पूर्व में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनसे कोई बढ़िया इतिहास हो। जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारी बहन का भाई नहीं हो सकता। बेटियों को क्या संदेश है देश का सिखा? बेटियों को यही संदेश है, देखिए, कि दुर्गा बनो काली बनो परंतु कभी ना बुरके वाली बनो। आपका नाम? मेरा नाम अंकुर आर्य, आचार्य अंकुर आर्य।